ओके दोस्तों, देखिए आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। पावर डायोड आज हम स्टडी करेंगे। पावर डायोड स्टडी करने से पहले उसका कुछ इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि पावर डायोड में वास्तव में कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे वर्क करता है वो। ठीक है, तो पहले सिग्नल डायोड के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि आपका जो सिग्नल डायोड होता है, साधारण डायोड जिसका आप पूर्व एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका आप स्टडी करते हैं, वो 2 या 4 वोल्ट पे ही कंडक्ट करता है। उसके ऊपर उसमें एवलांच या जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमें मान लीजिए बहुत अधिक वोल्टेज पे ऑपरेट करना हो, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ 8000 वोल्ट 8000 एम्पियर करंट पे ऑपरेट करना हो, तो हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें क्या चेंजिंग करेंगे कि ये जो है इतना हाई वोल्टेज और करंट को ऑपरेट कर सके, तभी ना ये पावर डायोड के श्रेणी में आएगा। तो इसको जानने से पहले इसका कुछ साधारण चीज़ें आपको हम पहले बता दें जो आज तक आप पढ़ते आए हैं। ये है आपका क्या है, पीएन जंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, पी टाइप मटेरियल होती है, यहाँ पे क्या होती है, एन टाइप मटेरियल होती है, और बीच में क्या है, ये पीएन जंक्शन है। ठीक है, पी टाइप मटेरियल का निर्माण कैसे होता है, एन टाइप मटेरियल का निर्माण कैसे होता है, ये तो आप पढ़े ही हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी एक बार रिवीजन करा देंगे। देखिए यहाँ पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें आप जानते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक इसमें होल होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये जो आपके होल हैं ये कौन सा आयन लिए हैं, ये निगेटिव आयन लिए हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर जब ये होल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यों ये आयन लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपने सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम को मिला दिया। इसकी पूरी कहानी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताएंगे। यहाँ बस समझिए कि हमें ये सेमीकंडक्टर है, ये बेचारा हमें अभी काम लायक नहीं है। सेमीकंडक्टर बार है, वो काम लायक कहाँ है, जब तक या तो उसको टेम्परेचर दें कंडक्टर बनाने के लिए, या बाहर से इलेक्ट्रॉन लाकर डालें तभी वर्क कर सकता है। मान लीजिए बाहर से हमने एल्यूमिनियम लाकर डाल दिया, तो इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये बताइए जब हम एल्यूमिनियम को बाहर से लाकर डालेंगे तो उसकी मात्रा कहीं यहाँ एल्यूमिनियम होगी। मान लीजिए इस बार में हमने डाला ऐसे ऐसे, तो एल्यूमिनियम का एक आटम यहाँ आया, फिर एक आटम यहाँ आया, फिर एक आटम यहाँ आया। किस बार में डाल रहे हैं आप, सिलिकॉन के बार में डाल रहे हैं। तो कहीं है मतलब क्या, कहीं कहीं इसके आटम आएंगे, लेकिन इसके चारों तरफ जो है सिलिकॉन के ही आटम रहेंगे, सिलिकॉन के ही परमाणु रहेंगे इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके चार। क्यों, क्योंकि पूरे मटेरियल ही सिलिकॉन का है, तो पूरे में एटम तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन के ही रहेंगे। आपने बाहर से एल्यूमिनियम डाला तो कहीं कहीं एल्यूमिनियम के एटम जाएंगे, उसके चारों तरफ क्या होंगे, सिलिकॉन के ही एटम होंगे। तो मान लीजिए हम किसी एक जगह को उठा लिए हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ है, इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 3 ओर से देखिए बॉन्ड तो बना देगा, लेकिन एक जगह ये जगह खाली रह जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। अब बताइए एक एटम से एक होल मिला, तो बहुसंख्यक एटम होते हैं ना मटेरियल में, तो बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा होल मिलेंगे। ठीक है, ये चूँकि ये देखिए यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, इसके पास कमी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए निगेटिव आयन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, निगेटिव आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, देता नहीं है। इसके मान लीजिए अगर पेंटावैलेंट होता, फास्फोरस वगैरह, तो इलेक्ट्रॉन ये देते, इसलिए वहाँ पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो ये होल होते हैं आपके, ये फ्री स्पेस होता है केवल। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए उठ यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया तो यहाँ होल हो जाएगा। ऐसे फिर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे होल पीछे जनरेट होते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है आगे, तो होल का मूवमेंट हो रहा है पीछे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो होल पे पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयन है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयन है। इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए कि
हमने कोई सोर्स नहीं दिया, अभी कोई बायस नहीं दिया, कोई बैटरी नहीं दिया, केवल हमने मटेरियल में हम बहुसंख्यक होल क्रिएट कर दिया, यहाँ बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया। तो होगा क्या, इस ग्रेडियंट के कारण, इस अंतर के कारण यहाँ से जो होल होंगे वो जहाँ कम होल हैं उधर जाना शुरू करेंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन जिधर कम इलेक्ट्रॉन है उधर आना शुरू करेंगे। तो होल का मूवमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जब पी एन जंक्शन पे दोनों आपस में मिलेंगे तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। डिप्लीट होने का मतलब गायब हो जाना। ये इलेक्ट्रॉन होल तो ख़त्म हो गए, ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो गया, यानी सर्किट में मूव करने लगे, यहाँ से ख़त्म हो गए, मिल गए दोनों तो, ठीक है। इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन। इनको जब इलेक्ट्रॉन होल दोनों आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन। जब मिल जाएंगे तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, यानी सर्किट में फ्लो होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अगर जब ये दोनों ख़त्म हो गए तो बचेगा क्या, यहाँ पे होल का आयन बचेगा और यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन का आयन बचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आयन क्या है, पॉजिटिव आयन है, और यहाँ इसका आयन कितना है, होल का आयन क्या है, नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो जब यहाँ दोनों आयन, यहाँ पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन बन गए तो यहाँ पे एक तरह का क्या वोल्टेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वोल्टेज बन जाएगा, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। जर्मेनियम केस में 0.3 वोल्ट होता है ये, और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है। अब इनका आदान प्रदान नहीं हो सकता क्योंकि ये बैरियर इनको रोक देता है, ठीक है। लेकिन हमें मान लीजिए कंडक्शन कराना है, अभी इसमें हमें करंट फ्लो करवाना है, तो हम अब इसमें बायस देते हैं। अब बिना बायस के ये काम नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस में पी को पी से जोड़ देंगे और रिवर्स एन को एन से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से वोल्टेज देना शुरू करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये आपका सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट तक तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि इतना वोल्ट तो यहाँ ही है। तो ये सीधे इसका ये अपोज कर देगा, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, 0.7 वोल्ट तक तो कुछ भी नहीं होगा। जब हम इससे आगे जाएंगे तो करंट का बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो ठीक है। जर्मेनियम केस में 0.3 वोल्ट तक तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 0.3 से हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें इन सारी चीज़ों को बताने का मतलब क्या है, हम आपको ये चीज़ बता दें। मान लीजिए कि यहाँ पे डोपिंग, यहाँ पे आपका ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, और यहाँ पे हमने डोपिंग लो कर दिया। लो को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डोपिंग हमने लो कर दिया तो होगा क्या, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होगी और यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इक्वलिटी रूल होता है, जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना चार्ज यहाँ पे होगा। मतलब क्या है आपका, इसे आप समझ सकते हैं क्या, डोपिंग मल्टीप्लाई बाई विड्थ, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि जितने चार्ज यहाँ उतने चार्ज यहाँ, तो यहाँ लो यहाँ पर डोपिंग लो है, इसलिए यहाँ एरिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तभी ना दोनों के चार्ज बराबर होंगे। यहाँ पे चार्ज बिखरे पड़े हैं, कम है, तो एरिया बढ़ेगा, तभी दोनों को कांस्टेंट होंगे। जाहिर सी बात है, सिंपल है। इसलिए लो डोपिंग में इधर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि दोनों वो साइड और चार्ज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो। तो यहाँ डोपिंग इनटू विड्थ क्या होता है, कांस्टेंट। अगर डोपिंग हाई है तो विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डोपिंग आपका लो है तो विड्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब डोपिंग अधिक होगा तो क्या होगा, डोपिंग जब अधिक होगा तो विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डोपिंग लो होगा तो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होगी ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हमें समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने इस प्रकार से यहाँ पे हमने हाई डोपिंग कर दिया, यहाँ पे हमने लो डोपिंग कर दिया, तो जो डिप्लेशन लेयर बनेगा वो ऐसे बनेगा। यानी कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। जब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, अगर हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, देखिए ये रिवर्स बायस में हो गया ना, ये एन जो है आपका किससे, पॉजिटिव से, पी निगेटिव से रिवर्स बायस में हो गया ना। जब ये विड्थ ज़्यादा बढ़ गई, ये एरिया ज़्यादा हो गया ये, तो अब हम इस जंक्शन को ब्रेक करने के लिए यहाँ ब्रेक डाउन वोल्टेज भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो विड्थ ज़्यादा होने से यहाँ से ब्रेक डाउन वोल्टेज भी इस पर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये ब्रेक डाउन मतलब ये जंक्शन ब्रेक तभी होगा जब वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगा। यानी कि लो डोपिंग से हम ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब यह है डिप्लेशन लेयर बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गई, तब जाहिर सी बात है कि अब इस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर और मजबूत हो जाए, ठीक है, तो उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जब इसकी एरिया बढ़ गई तब यहाँ ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, अधिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये सारी बातें आपको क्यों बताए हैं, इसीलिए हम बताए हैं आपको कि मान लीजिए एक सिग्नल डायोड है जो 2 से 4 वोल्ट पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, हमें उसे अधिक वोल्ट पे ऑपरेट कराना है, तो हम कैसे कराएंगे। तो इसी तरह से हम लो डोपिंग का अरेंजमेंट करेंगे जिससे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने से उस पर ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पावर डायोड का आपका एक कंस्ट्रक्शन फीचर है, इसको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे। देखिए यहाँ पे लो डोपिंग कर दिया गया है। लो डोपिंग से ही इसकी जो रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लो डोपिंग के वजह से। यहाँ पे प्लस की लो डोपिंग की गई है, यहाँ पे एन प्लस मतलब यहाँ हाई डोपिंग की गई है। हाई डोपिंग से क्या होगा, कंडक्शन करंट मानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन करंट का मान इसके थ्रू बढ़ जाएगा। ये करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा और ये आपका वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ये दोनों इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि ये करंट की वैल्यू को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा और या रिवर्स बायस में वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देगा, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज को बढ़ा देगा। इसलिए संपूर्ण कंस्ट्रक्शन हाई वोल्टेज और हाई करंट पे वर्क करेगा, इसलिए इसको हम पावर डायोड कहते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम वैसे ही होता है। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, लेकिन 3 लेयर होते हैं। देखिए इसके कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। 2 टर्मिनल डिवाइस, 2 टर्मिनल होता है। ये भी आपका यूनिलैटरल है, सब कुछ वही है, सारी बातें वही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बस इतना ही इस वीडियो सेशन में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका डिटेल्स ऑपरेशन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सूटेबल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।